अन्तिकाया विहितावतरणं मुक्तिप्रदाना च सज्जनाय अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर नए अध्याय शिव महापुराण के। और आपने पिछले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार चंचला ने ब्राह्मण के निवेदन किया और अपने पापों का प्रायश्चित किया। अब इस अध्याय में देखेंगे कि चंचला कैसे शिवलोक को प्रस्थान की। तो आइए बिना समय गवाए आज की कथा शुरू करते हैं। आगे की कथा में श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार चंचला उस ब्राह्मण के शरण में गई और अपना माथा सर पटक पटक कर रोने लगी और ब्राह्मण के चरणों में बारंबार क्षमा मांगने लगी और पूछने लगी कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी। तब ब्राह्मण शिव शंकर के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कुछ समय के लिए मौन हो जाते हैं और कुछ समय बाद वह ब्राह्मण मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने नेत्र खोलता है और चंचला से कहता है, तुम व्यर्थ ही रोती हो, रोने से तो कोई लाभ नहीं होगा। सदा शिव भगवान भूत भावन की तुझ पर अति कृपा है। सदा शिव भगवान ने मुझे सही समय पर ज्ञान दिया और मुझे याद आया कि भगवान शिव की तुझ पर अति कृपा है और उन्होंने मुझे सही समय पर ज्ञान दिया और तुम अधीर मत हो और मेरी बात ध्यान से सुन। जब कुछ समय बाद वह पापनी चंचला स्थिर हुई और भगवान का ध्यान करते हुए, सदाशिव भगवान का ध्यान करते हुए उस दुष्ट से पूछती है कि इसका उपाय क्या। ब्राह्मण बोलता है कि आतुतोष भगवान की कीर्ति बड़ी ही महान है और उनके नाम मात्र से ही पापी जनों का पाप नष्ट हो जाता है। वह स्वयं ही अविनाशी है। तू निर्भय होकर भगवान शिव शंकर के चरणों का ध्यान कर और उनकी पूजा आराधना कर। सदाशिव भगवान तेरी सारी मनोकामना पूरी करेंगे और तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब तू निर्मल होकर मेरी बात सुन और शिव जी के कहे गए उनकी कथाओं का श्रवण कर। तेरे पाप मन में से उपजे हैं और तेरी जो बुद्धि कुबुद्धि है वह विनाश हो जाएगी। तब तू जन्म जन्मांतर के पापों से नष्ट कर शिव के, जब जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, श्री शिवजी जी के पुराण की कथा का तब तू श्रवण करना। इससे सुंदर और सहज उपाय कोई भी नहीं है। भगवान शिव के द्वारा रची गई शिव महापुराण की कथा के फलों का वर्णन तो देवता भी नहीं कर सकते। इसके श्रवण से ही मन निर्मल हो जाता है। पापों का नाश जड़ से ही खत्म हो जाता है। भगवान सदाशिव के चरणों में तू प्रीति कर। आदि देव महादेवी माता पार्वती के साथ जो इस कथा को निर्मल हृदय से श्रवण करता है उसके हृदय में सदाशिव पार्वती सहित विराजमान रहते हैं। प्राणी इंद्रलोक समस्त सुखों को प्राप्त कर और मृत्यु लोक के उपरांत जब वह परलोक को जाता है तो सदाशिव की प्राप्ति होती है। इस परम पुनीत कथा का श्रवण मात्र से ही कोटि कोटि महान पातिक अपने पापों को मुक्त हो शिव लोक की प्राप्ति कर चुके हैं। अतः हे महाभागी, तू मेरी कथा और अटल विश्वास कर अपने मन को शिव के चरणों में लगा। अपने मन को शुद्ध कर अपने पापों को जड़ से ही खत्म कर डाल और शिव महापुराण का निर्मल हृदय से श्रवण कर। तू इतना ही समझ कि भगवान शिव इस सृष्टि के आधार है
वही सब जीवों का पालन करता है, जन्म करता है और संहार करता है। उनकी माया से प्राणी वशीभूत होकर प्राणी जीव जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। संसार के मोह में फंस प्राणी पशु के समान होता है। जो प्राणी अपने इंद्रियों को निग्रह नियंत्रण ना कर पाए और भगवान शिव के भक्ति में अपना मन ना लगा पाए, वह संसार मोह जाल से मुक्त नहीं हो सकता। उसे समस्त पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। वह तो निरंतर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्रकार उस पापिष्ट ब्राह्मण चंचला को शिव का कथा का महत्व समझाकर वह परम शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गया। उसे मुख से भगवान शिव के चरणों में अपनी मुक्ति का उपाय जान पापनी चंचला प्रसन्न हुई। हर्ष के कारण उसके नेत्रों में जल गिरने लगे। वह कीर्ति ज्ञान पूर्वक ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श करते अतः प्रसन्न चित हुई मृद वचनों से बोलने लगी, हे मुनि, आप धन्य है भगवान शिव की आप पर असीम कृपा है, जिसके ही कारण आपके हृदय में इतना ज्ञान भरा हुआ है। आपके इन वचनों को सुनकर मेरे मन में अति हर्ष हुआ है। आपके मुख से शिव कथा का श्रवण कर कर मैं धन्य हुई हूँ। मेरे पापी मन को अज्ञान उपजा है। अब आप ही मेरा उद्धार करें। मैं आपके ही श्रीमुख से भगवान शिव की कथा श्रवण करना चाहती हूँ। बोली कथा में तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषि जनों, ऐसा कह चंचला शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने लगी। उसे शिवालय के उस ब्राह्मण की सेवा करने लगी, पर वह परम तपस्वी द्विज नित ही शिव पुराण की कथा उस चंचला को सुनाने लगा। इस प्रकार चंचला ने उसे तीर्थों में रहकर शिव महापुराण की अमृतमयी कथा का पान किया। भगवान शिव की इस पावन कथा को सुनने से उसके मन में जो पाप था वह समाप्त हो गया और उसके चित्त शुद्ध हो गया। वह मन ही मन शिव चरणों का ध्यान करने लगी, नित्य ही तीर्थ में जाकर स्नान करने लगी और सदैव मुख से शिव नाम उच्चारण करने लगी। उसने जटा ओढ़ी ली, वे लोग वस्त्र धारण कर लिए और शरीर में भस्म लगा और रुद्राक्ष की माला पहन ली। ऐसा स्वरूप दीर्घ काल तक रहने पर उपासना करती रही तथा अल्प आहार करते हुए शिव महिमा का पाठ करने लगी। उसकी भक्ति से शीघ्र ही भगवान सदाशिव संतुष्ट हो गए। इस प्रकार शिव भक्ति में लीन ली हुई पापिष्ट चंचला ने शेष अपना सारा जीवन शिव में ही व्यतीत किया, शिव के ही मंदिर में व्यतीत किया। उसे अपने समय आने पर उसने शिव चरणों का ध्यान लगाया और अपने शरीर को त्याग दिया। उसकी को शिवलोक ले जाने के लिए भगवान शिव के गण आए। चंचला ने शिव भक्ति के कारण मरते हुए दिव्य शरीर प्राप्त किया और तब वह दिव्य वस्त्र तथा आभूषण धारण कर शिवलोक को चले गए। उसने भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए। बोलिए शंकर भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। उसने देखा कि भगवान त्रिलोक शंकर की सेवा ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु तथा अनेक देवता कर रहे हैं। भगवान शिव के प्रभाव करोड़ों सूर्य उनसे ही उजाला ले रहे हैं। गणेश, वीरभद्र, नंदीश्वर आदि उनकी उपासना कर रहे हैं। भगवान अपने विभिन्न रूपों के दर्शन दे रहे हैं। उसके वाम अंग में परम तेजस्वनी माता पार्वती जी विराजमान थी। भगवान महेश्वर के उन दर्शनों को करके चंचला बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शिव और पार्वती ने चंचला के भक्ति के से प्रसन्न हो उसके पास आसन दिया। चंचला माता पार्वती की सखी के रूप में रहने लगी।
भक्ति के प्रबल प्रताप से चंचला ने शिवलोक में ही परम पद को प्राप्त किया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज की कथा इतनी ही। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहे, जिससे कि आने वाले अगले एपिसोड को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य शिव भक्तों को इस कथा का प्राप्त हो सके और वह अपना जीवन धन्य बना सके। श्रावण मास में खुद भी सुनिए और अपने परिजनों को भी इस कथा को सुनाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर।